एक सिंपल मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर आर्टिस्ट फेस ड्रॉ करते टाइम करता है, जिसकी वजह से उसकी आईज, नोज और लिप्स कभी परफेक्टली प्लेस नहीं हो पाती। लेकिन लूमिस मेथड में इसका एक सिंपल सा रूल है, जिसको आज हम प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ पोर्ट्रेट मास्टरी सीरीज, जहां पर हम पोर्ट्रेट ड्राइंग को एकदम सिंपल तरीके से सीख रहे हैं। एंड हाँ, वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, जिससे आपकी ड्राइंग 2x इंप्रूव हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को जाके ज़रूर से देख ले, अदरवाइज़ ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। सो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ वॉच फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, देन मूव टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम फेशियल फीचर्स को ड्रॉ कर रहे हैं और मैंने इसमें अपना रेफरेंस यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। सेलिब्रिटी किसी का भी आप यूज़ करो, चाहे अपना ही ड्रॉ करो। मैं प्रेफर करता हूँ कि खुद का ही ड्रॉ करो, इससे आपको खुद की पोर्ट्रेट भी मिल जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें मार्किंग्स करने के बाद, जैसे कि हमने पार्ट 2 में मार्किंग्स कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद हम इसमें फेशियल फीचर्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला रूल ये है कि सबसे पहले आपको चीज़ों को सिंपल रखना होगा। सिंपल इन द सेंस क्या? सिंपल आपको जो भी फीचर्स है उसको सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करना होगा स्ट्रेट लाइंस की हेल्प के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई ड्रॉ कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली मेरे दिमाग में आई की शेप नहीं चल रही है। मैं उसको एक शेप की तरह देख रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल है और दो उसके साइड में ट्रायंगल्स है, उनको जोड़ने के बाद ये आई का शेप बना है। तो आपको हर एक फीचर्स को ऐसे शेप के थ्रू देखना होगा कि रैंडम शेप, क्योंकि जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे दिमाग में वो इमेज बन जाती है कि ये आँख है तो आँख ऐसे दिखती है, तो मुझे आँख की तरह ही आँख को बनाना है। इस लाइन को दोबारा से सुन लो। ठीक है, कोई भी फीचर्स आप जब ड्रॉ करते हो तो उसे अपने दिमाग में पिक्चर बना लेते हो कि ये आँख है या फिर ये नाक है, तो नाक की शेप ऐसी होती है और ये ऐसा ही दिखना चाहिए। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट आपको सिंपल कुछ भी चीज़, दुनिया की कुछ भी चीज़ अगर आप बना रहे हो तो उसको एक शेप की तरह देखो, रैंडम शेप की तरह, जिससे कि आपकी जो दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटी है उस चीज़ों को ड्रॉ करने के वक्त वो एकदम कम हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। दिमाग को एकदम पागल बना देना है कि भाई कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है, बस तुझे सिंपल रखना है। तो वैसे ही है, आपको ड्राइंग को एकदम सिंपल तरीके से ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करो उस चीज़ को, जो भी चीज़ आप ड्रॉ कर रहे हो। देन उसके बाद हम बाद में कर्व्स ऐड करेंगे, अभी कर्व्स वाले पार्ट पे नहीं आए हैं। तो जो भी फीचर्स है, मैं आइज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आइज़ को मैं बेसिक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से एक बेसिक शेप में कन्वर्ट करके देन उसके बाद उसका एक बेसिक सा एक जो रिदम है, एक फॉर्म है, वो निकाल के ला रहा हूँ कि हाँ ये थोड़ा बहुत आँख जैसा दिखना चाहिए। एग्जैक्टली 100% नहीं, ये बातें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप थोड़ा टाइम बनाओगे इसे, थोड़ा जब आपकी ड्राइंग इम्प्रूव हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि आपकी ड्राइंग क्यों इम्प्रूव हो रही है। और लूमिस हमेशा हमें कभी भी परफेक्ट एक प्रोपोर्शन नहीं देता कि हाँ लूमिस आ गया तो पूरी दुनिया जहान की ड्राइंग आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये आपको एक बेसिक प्रोपोर्शन देता है, जिसमें कि एक आप एवरेज इंसान के फेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको आप ड्रॉ कर सकते हो, उसके फीचर्स बना सकते हो। नहीं तो दुनिया में तो कितने तरीके के फेस हैं। किसी का नाक बड़ी होती है, किसी का फोरहेड बड़ा होता है, किसी के जॉ लाइन बड़ी होती है, तो वो हमको फीचर्स को एडजस्ट करना होता है। ये नहीं कि जो मैंने बोल दिया वही यूज़ करना है। आपने देखा होगा ट्री, ट्री हमने बचपन से देखा है कि भाई ग्रीन लीव्स होती है, उसके ग्रीन पत्ते होते हैं। लेकिन आप जब बड़े हो चुके हो तो क्या सच में पेड़ के पत्ते ग्रीन ही होते हैं? कोई वो ब्राउनिश भी होते हैं, कई जगह पे रेड भी होते हैं। टेक्सचर होता है ना उसमें, शेड बाय शेड, कि लाइट ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन होता है, मिड टोन होता है। तो ऐसे करके चीज़ें का लेवल बढ़ता है। तो स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। एकदम से आप कि भाई लूमिस पता चल गया मुझे, अब तो मैं सब कुछ ड्रॉ कर लूँगा। लूमिस के अलावा भी और सारे मेथड्स हैं जिन्हें जानना आपको ज़रूरी है, लेकिन उनके ऊपर डिपेंड होना ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं अगली किसी वीडियोस में और भी ज़्यादा डीपली शेयर करूँगा आप सभी के साथ। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली फेशियल फीचर्स को कवर कर रहे हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। बस आपको ऑब्जर्व करना है और जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, और साथ में उसको नोट्स भी बनाओ, तभी आपको समझ में आएंगी चीज़ें।
और ये सब कोई भी नहीं बता रहा है यूट्यूब पर। आप सभी के साथ अपनी ड्राइंग जर्नी का एक छोटा सा पार्ट शेयर करना चाहूँगा। जब मैं अपने स्टार्टिंग फेज़ में था और मुझे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि पोर्ट्रेट बनाऊँ, फेस ड्रॉ करूँ, वहाँ पे मैं एक गलती करता था। और एज अ बिगिनर आप सभी भी ये गलती ज़रूर करते होंगे। जो भी बिगिनर फेज़ में है वो ये गलती करता ही करता है, 100% श्योर। ठीक है, तो वो गलती क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी पोर्ट्रेट बनाते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि एग्जैक्ट सेम टू सेम बन जाए, कैसे भी करके बस बन जाए, बाकी भाड़ में जाए सब कुछ, बस कैसे भी करके एग्जैक्ट सेम टू सेम बनना चाहिए। और यही 99% बिगनर्स ये गलती करते हैं। तो इससे हमें बचना है। जितना ज़्यादा आप इसे इग्नोर करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि हमें एग्जैक्टली सेम टू सेम मैच कराना है बस। उसके बिहाफ पे हमें क्या करना है, उससे पहले आप जस्ट जो प्रिंसिपल है, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करो। तो हमें स्टार्टिंग में लूमिस तो आ गया, लेकिन उसके फीचर्स को जब ऐड करते हैं तो हमको ये करना है कि उसको सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करना है। जैसे जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि एक शेप की हेल्प से, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ऐसे आपको ड्रॉ करना है। बस ये चीज़ें फॉलो करनी है आपको और आपका फिगर या फिर फेस पोर्ट्रेट ड्राइंग अपने आप मैच हो जाएगा। आपको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है कि मैच हो जाए। तो इसमें एक और चीज़ है, जब भी आप ड्रॉ करोगे तो अपना जो पेंसिल है उसको एकदम लाइट प्रेशर के साथ चलाना है। आपको आउटलाइंस जो है उसको लाइट प्रेशर के साथ ड्रॉ करना है, जिससे कि आप जब गलती करोगे तो उसे मिटाने में इजी रहेगा। आपको पेपर को भी नुकसान नहीं होगा और आपकी ड्राइंग को भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ स्टार्ट करेंगे। जो भी चीज़ बनाएंगे उस पर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देंगे। बाद में हम लेयर बाय लेयर चीज़ों को कर सकते हैं जब हम शेडिंग वाले पार्ट पे आएंगे। तो आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद मैंने उसे नॉर्मली नीडेड इरेज़र के साथ उसे एक उसकी लेयर को थोड़ा सा मिटा दिया। और अब हम इसमें कर्व्स ऐड कर रहे हैं। जितनी भी आउटलाइंस हमने स्ट्रेट लाइन की हेल्प से करी थी उसमें अब कर्व्स ऐड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ से राउंड होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा कर्व ऐड होना चाहिए, यहाँ पे आर्क, तो वहाँ वहाँ एरियाज़ पे हम कर्व्स ऐड कर रहे हैं। जितने भी हमारे फीचर्स वाला पार्ट है, जो आउटलाइंस है हमारा बेसिक फेस का, तो हर जगह पे हम कर्व्स को ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के ड्रॉ नहीं करना, जस्ट बेसिक बहुत लाइट प्रेशर के साथ हमको ड्रॉ करना है। अब वीडियो में मैं इसीलिए थोड़ा डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ताकि वीडियो में आपको दिखाई दे। अदरवाइज़ मैं लाइट पेंसिल से ही करता ये सारी चीज़ें, HB या फिर 2H पेंसिल से करता। लेकिन आप कोई भी पेंसिल से लाइट प्रेशर के साथ कर सकते हो, नो मैटर। स्टार्टिंग में आप नटराज की वो 2 रुपये वाली अब 5 की हो चुकी है वो पेंसिल यूज़ कर सकते हो, नो मैटर। कुछ भी आपको महंगा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल में आपको हर चीज़ एकदम सस्ते से सस्ता, जितना आसान हो सके उतना आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा बेसिक से। और जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तब जाके हम ख़रीद सकते हैं। ठीक है, अगर आप अभी से अफोर्ड कर सकते हो तो ख़रीद लो। मैं तो आपके पैसे बचाना चाह रहा हूँ। या आप फालतू की चीज़ों पे वेस्ट ना करो, ये चीज़ें वो चीज़ें ख़रीद लो। बस आपके पास पेंसिल, इरेज़र और एक शार्पनर और पेपर होना चाहिए, ज़ेरॉक्स वाला, वो भी, बस और कुछ नहीं। तो इसको भी हम पूरा आउटलाइन कंप्लीट करेंगे। और हाँ, आउटलाइंस में कर्व्स ऐड करते वक्त आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी आपने पहले ड्रॉ किया था स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, या आपने जो भी थोड़ी बहुत गलती करी थी उसको भी रिफ़ाइन करते हुए चलो आप। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कीप रिफाइनिंग अंटिल यू गेट बेटर रिजल्ट। तो हमेशा एक आर्टिस्ट की नज़र से देखें तो जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो चीज़ों को सही करते चलो। जिस हद तक लेवल तक आप सही कर सकते हो करते चलो, क्योंकि यही फेज़ है हमारा जो आउटलाइन वाला फेज़ है। यहीं पे हम अपनी गलतियों को सही कर सकते हैं। आगे अगर हम वैल्यू शेडिंग वगैरह पे चले गए तो वहाँ चीज़ें सही नहीं होती। वहाँ तो बस हम कलर कर रहे होते हैं, उसको 3D लुक दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम चीज़ों को सही नहीं कर सकते। तो ये हमारा बेस है, जो फाउंडेशन होता है ना किसी घर का, वो है ये। अगर हमने फाउंडेशन ही गलत डाल दी तो फिर हमारा घर गिरने के चांसेस है। तो ये आउटलाइन वाला फेज़ है, यहाँ पे आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, रेफरेंस को देखो, देन उसके बाद इम्प्लीमेंट करो, थोड़ा इम्प्रूव करो,
और स्टार्टिंग में 100% नहीं होगा, आई एम श्योर कि सबका नहीं होता, ठीक है। तो हम बस देख रहे हैं और रिफाइन कर रहे हैं और उसको ठीक करते हुए चलेंगे आगे। और बीच बीच में आपको ब्रेक लेना है, एकदम कंटिन्यूअसली नहीं ड्रॉ करना है कि पूरा लगातार ड्रॉ कर रहे हो। इससे क्या होता है, हमारी आंखें जो है वो ड्रेन हो जाती है और हमें आदत हो जाती है हमारी जो ड्राइंग है उसे देखने की एज इट इज़, और हमें लगता है कि हम सही ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें गलतियां नज़र नहीं आती। इससे बचने के लिए आपको 5-10 मिनट का ब्रेक लो, जाके पानी पियो, चाय पियो, कॉफ़ी पियो, जो भी पीना है। देन उसके बाद अपनी ड्राइंग को देखो तो आपको अपनी गलतियां नज़र आएगी। एंड देन उसके बाद आप फिर से ड्रॉ करो, आउटलाइन को सही करो। इरेज़र है, इरेज़र का यूज़ करो। इरेज़र ये इसलिए नहीं है कि बस साइड में रखा हुआ है, इरेज़र का यूज़ करो, मिटाओ और सही करो। जितने बार आप मिटा सकते हो मिटाओ और सही करो। तो यही हमारा इनिशियल फेज़ होता है गलतियों को सुधारने का। इसके आगे अगर आपने बढ़ गया, मतलब इससे आगे आप बढ़ गए बिना गलतियों को सही करे, तो आपकी ड्राइंग ऐसी लगेगी, आड़ी तिरछी सी, मुंह नाक टेढ़ा इधर, आँख ऊपर नीचे। वो इसीलिए लगती है क्योंकि हम इनिशियल फेज़ में अपनी गलतियों को देख नहीं पाते। और अब हम थोड़ा और आउटलाइंस कर रहे हैं, कर्व्स वगैरह ऐड कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये जो पोर्ट्रेट है अभी आपको ऑफ लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा काम करना है अभी। जिसे हमने रिफाइनिंग वाला पार्ट कहा था, वो अभी इसमें और भी मैं करूँगा आगे फ्यूचर में। और ये जो सब हम कर रहे हैं ये एक स्टडी का पार्ट है, लूमिस मेथड की हम स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए 30 मिनट्स में वो समझ जाएगा इन चीज़ों को, कोई 10 मिनट की वीडियो देख के ही समझ जाएगा, या किसी को 1 घंटा लगेगा, किसी को 2, किसी को 4, ठीक है, किसी को पूरा दिन भी लग सकता है अगर वो प्रैक्टिस करता है इस टॉपिक पे अच्छे से, इसे समझने के लिए। तो ये स्टडी का पार्ट होता है। आप जितना भी टाइम चाहे ले सकते हो, अपना समय लेके आप इसको अच्छे से स्टडी करो। देन इसके बाद इन सब को रिफ़ाइन करने के बाद शेडिंग वगैरह पे जाएंगे। अभी के लिए मैं इसे इतना ही रखता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी ये वीडियो, ऑलरेडी लंबी बन चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। जैसा कि प्रॉमिस किया था, आप सभी के लिए एक बोनस गिफ्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ बेसिक सी डिटेल फिल कीजिए एंड वो पीडीएफ आपको जल्दी मिल जाएगा, जिससे आपकी ड्राइंग 2x इम्प्रूव हो जाएगी। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्राइंग एंड कीप क्रिएटिंग।